हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एक और इकोनॉमिक्स का बेहतरीन टॉपिक, इंटरेस्टेड टॉपिक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, जो काफ़ी इंटरेस्टेड है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, कीप वाचिंग, लेट्स स्टार्ट नाउ। बच्चों, आज मैं इकोनॉमिक्स का आपके सामने एक और इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है यूटिलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं उपयोगिता। उपयोगिता एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, व्यवहारिक रूप से जीवन से जुड़ा हुआ एक टॉपिक। और ये जो इकोनॉमिक्स है, ये समझने वाली है। देखो, रटने का इसमें कुछ भी नहीं है, ना आपको याद करना है, केवल सुनना है। यानी अपने जीवन से, लाइफ से रिलेट करना है, एक तरह से इसका जोड़कर पढ़ना है ना। तो ये भी एक ऐसे टॉपिक है, यूटिलिटी, उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु सेवा में जब अपन यूज करते हैं किसी वस्तु सेवा को, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी शक्ति होती है, ऐसी पावर होती है जो अपनी इच्छा आवश्यकता को पूरा करती है। इसीलिए तो अपन चाहते हैं कि ये वस्तु मुझे मिले, ये सेवा मुझे मिले, है ना, इसकी मेरे को ज़रूरत है। तो उसमें वस्तु सेवा में कोई ना कोई ऐसी शक्ति, पावर होती है जो आपकी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। तो उसी शक्ति को क्या कहते हैं? उपयोगिता, यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लो ये एक भूखा व्यक्ति है ना, ये क्या इस समय भूखा है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगिता किस में होगी? भोजन में, है ना। कुछ ना कुछ खाने को चाहिएगा इसको। अगर कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए तो इसकी भूख शांत हो जाएगी, है ना। तो भोजन में वो शक्ति है, वो पावर है जो इसकी भूख को क्या करती है? शांत कर सकती है ना। चाहे खाने की कोई भी चीज़ हो, फल हो, फ्रूट्स हो, है ना, जो भी खाना आया, जैसे भोजन की थाली रखी जाए इसके सामने, अरे वाह सर, वाह मज़ेदार व्यंजन है सर, सर मज़े आ गए सर, मुंह में पानी आ गया सर, बेटा ध्यान से मोबाइल है ना, पानी को ध्यान से रखना, है ना। तो ये क्या है? भोजन है। भोजन से इसकी भूख शांत हो जाएगी और इसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हाँ, मज़े आ गए यार, क्या मज़ेदार भोजन था, है ना। और भूख भी शांत हो गई एकदम। तो भूखे व्यक्ति के लिए भोजन में जो है उपयोगिता पाई जाती है, जो उसकी आवश्यकताओं क्या करती है? संतुष्ट करती है। अब इसके लिए कपड़े की आवश्यकता है क्या इस समय? अरे सर, कपड़े बाहर में जान दो सर, कपड़े अभी क्या करना है कपड़े का? इस समय तो भूख की पड़ी है ना, भूख मिटनी चाहिए सर। या फिर पानी रखें इसके सामने, पानी पी ले भाई। अरे पानी से क्या होगा? भूख शांत थोड़ी होने वाली है, भोजन से ही भूख शांत होगी। तो पानी और कपड़ा इसके लिए उपयोगिता नहीं है, इसके लिए भोजन सबसे बड़ी उपयोगिता मानी जाएगी। तो उपयोगिता एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी आवश्यकता या इच्छा को क्या करती है? संतुष्ट करती है। देखिए, दो वर्ड हो रहे हैं। एक वर्ड होता है यूटिलिटी यानी उपयोगिता, एक होता है यूजफुलनेस यानी लाभदायकता या लाभप्रदता भी इसको बोला जाता है। दोनों ही जो है डिफरेंट वर्ड है, इनका मीन्स दोनों का डिफरेंट मतलब होता है, अलग अलग होता है ना। कैसे देखते हैं एग्जाम्पल से। मान लो दो व्यक्ति हैं, ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति जो है स्मोकिंग करता है, क्या करता है? स्मोकिंग यानी सिगरेट पीता है, और बी व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता, स्मोकिंग नहीं करता। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ए व्यक्ति और बी व्यक्ति दोनों जो यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे ए व्यक्ति जो है स्मोकिंग करता है, तो उसके लिए यूजफुलनेस है कि नहीं? तो ए व्यक्ति के लिए क्या सिगरेट यूजफुल है? उसके लिए लाभदायक है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। सिगरेट तो हानिकारक है सर, बहुत बुरी चीज़ होती है, शरीर के लिए नुकसान करती है सर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ए के लिए सिगरेट में कोई लाभदायकता नहीं है। क्या बी के लिए लाभदायक है क्या? सर बी के लिए भी सही नहीं है, बी को भी नुकसान करेगी सर। तो ए और बी दोनों के लिए सिगरेट जो है, स्मोकिंग, वो क्या है? डेंजरस है ना। स्मोकिंग डेंजरस टू हेल्थ यानी शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है दोनों के लिए। तो सिगरेट में यानी स्मोकिंग में यूजफुलनेस नहीं है दोनों के लिए, ना ए के लिए ना बी के लिए। वहीं यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी देखिए अलग चीज़ है। यूटिलिटी में क्या होता है कि ए स्मोकिंग करता है, उसको पसंद है स्मोकिंग करना, तो स्मोकिंग से उसकी वांट सेटिस्फाई होती है नहीं होती? इच्छा पूरी होनी होती है नहीं होती? होती है सर। उसको तो आनंद आते हैं सर, मज़े आते हैं सर स्मोकिंग करने में, टेस्ट आता है सर। तो यहाँ पे ए को जो है स्मोकिंग में यूटिलिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो हैबिचुअल है, उसका आदी है, उसको टेस्ट आता है स्मोकिंग करने में, सिगरेट पीने में, है ना, उसको अच्छा लगता है। इसलिए ए को जो है यूटिलिटी उसमें मिलेगी। जो बी नहीं पीता है ना, स्मोकिंग नहीं करता, तो उसको उसमें यूटिलिटी नहीं मिलेगी, है ना। बिकॉज ए इज स्मोकर। यहाँ पे ए को यूटिलिटी क्यों मिली? क्योंकि ए जो है स्मोकिंग करता है, लेकिन बी स्मोकिंग नहीं करता, इसलिए बी को यहाँ पे यूटिलिटी नहीं मिलती। यानी यहाँ पे व्यक्ति के अनुसार भी जो है
उपयोगिता अलग अलग देखी जाती है, व्यक्ति है, स्थान है और समय के हिसाब से। उपयोगिता में क्या होता था, अंतर आता है। इस समय हो सकता है मेरे को भूख लग रही हो, लेकिन जरूर थोड़ी है आपको भूख लग रही हो सकता है मेरे को प्यास लग रही हो, आपको जरूर थोड़ी इस समय प्यास लग रही हो। तो व्यक्ति के अनुसार, वस्तु सेवा के अनुसार जो है उपयोगिता अलग अलग देखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं इसका अपन। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, यानी 55 ईयर ओल्ड है, 55 साल का ये व्यक्ति है। इसको ठंड लग रही है, इस समय क्या लग रही है, ठंड लग रही है, सर्दी लग रही है। तो इसके लिए उपयोगिता चाय में है या नहीं है, हॉट टी में उपयोगिता मिलेगी नहीं मिलेगी? सर बिल्कुल मेरी इस समय तो इसको चाय की ज़रूरत है सर, इसकी ठंड दूर करने के लिए चाय तो काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है सर। तो चाय में जो है, हॉट टी में इसके लिए क्या है, इस समय यूटिलिटी है, उपयोगिता है। ठीक है, तो यूटिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी इन द सेटिस्फाइंग वांट, यानी कि यूटिलिटी जो है एक ऐसी शक्ति है जो आपकी इच्छा को, आवश्यकता को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, संतुष्ट करती है। अगर इसके सामने, व्यक्ति के सामने कोल्ड कॉफ़ी रखी जाए या सॉफ्ट ड्रिंक रखी जाए, ठंडी भाई पेप्सी पी ले भाई, है ना, शेक पी ले भाई ठंडा ठंडा, तो भाई मर जाऊंगा मैं, काहे का ठंडा, है ना। तो ये कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक को क्या कर देगा, मना कर देगा, क्योंकि इस समय इन दोनों में इसकी उपयोगिता नहीं है। तो हॉट टी में इस समय इसकी क्या है, उपयोगिता, चाहे हॉट कॉफ़ी हो वो भी चलेगी। तो जिस समय उपयोगिता होती है ना, समय के हिसाब से भी उपयोगिता परिवर्तित होती रहती है ना। तो आए बच्चों आपको थोड़ा समझ में। तो कोई भी शक्ति या पावर किसी वस्तु सेवा में जो उसकी आवश्यकता को पूरी कर दे, वो शक्ति क्या कहलाती है, उपयोगिता कहलाती है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन टॉपिक की। देखिए, उपयोगिता की डेफिनेशन देखिए। उपयोगिता, यूटिलिटी, है ना, किसी भी वस्तु या सेवा की आवश्यकता को संतुष्ट करने वाली शक्ति उपयोगिता कहलाती है। यानी कोई वस्तु सेवा की इच्छा, आवश्यकता अगर पूरी हो जाती है उससे, तो उसमें जो शक्ति होती है ना, वो उपयोगिता कहलाती है। जिसे आम, जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका एक और, जैसे आम की इच्छा पर आम का उपभोग करना उसकी उपयोगिता को दर्शाता है। जैसे मान लो आपकी आम खाने की इच्छा हो रही है सर, है ना, तो आप आम खाते हो ना, जैसे ही आप आम खा लोगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वाओ इंटरेस्टेड, कितना मीठा आम था, आपको मज़े आ जाएंगे खाते ही, है ना। तो उस समय आपकी क्या है, आम खाने की इच्छा पूरी हो गई, आपको सेटिस्फैक्शन में मिल गया, तो उसमें क्या है, उपयोगिता है आपके लिए, है ना। अब देखो यहाँ पे उपयोगिता विश्लेषण किया जाता है, यानी उपयोगिता को दो रूपों में देखा जाता है। दो दृष्टिकोण बताए गए हैं उपयोगिता का। पहला है गणनावाचक दृष्टिकोण, दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक। पहला देखिए गणनावाचक दृष्टिकोण, इसको कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। क्या कहते हैं, कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच देखते हैं अपन। इस दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता मापनीय है, यानी कि उपयोगिता को मेजर किया जा सकता है। मेजर का मतलब आप बता सकते हो कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, कितनी संतुष्टि मिली है। सर 100 में से 100 सर, मज़े आ गए सर, टेस्ट भी था काफ़ी अच्छा और एकदम चिल, मन भर गया सर, है ना। तो उपयोगिता को यहाँ मेजर किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, गणनावाचक दृष्टिकोण के अनुसार, जिसे प्रोफेसर मार्शल व पीगो द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यानी कार्डिनल अप्रोच किसने दी है, प्रोफेसर मार्शल और पीगो ने। इनके अनुसार उपयोगिता को मुद्रा रूपी मापदंड में मापा जा सकता है। मुद्रा रूपी मापदंड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक आइसक्रीम है, एक आपने आइसक्रीम ली 50 रुपये की, है ना। 50 रुपये की जो आपने आइसक्रीम ली है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, तो 50 रुपये जितने खर्च किए हैं आपने, वो उसकी उपयोगिता के बराबर है। यानी 50 रुपये के बराबर आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसमें, है ना। इसलिए कहा जाता है मुद्रा रूपी मापदंड में से मापा जा सकता है। जैसे 50 रुपये की आइसक्रीम की उपयोगिता 50 रुपये के बराबर मानी जाएगी। यानी जितना भी हम पैसा देने के लिए तैयार है उस वस्तु के लिए, जैसे बोतल है, पानी की बोतल के लिए 20 रुपये देने के लिए तैयार है, इस समय प्यास लग रही है तो 20 रुपये हम देने के लिए तैयार है, तो 20 रुपये के बराबर अपन क्या मिलेगी, उपयोगिता उसमें मिलेगी। अगला देखिए क्रमवाचक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता अमापनीय है, जिसे मापा नहीं जा सकता। यानी क्रमवाचक दृष्टिकोण जो होता है, ऑर्डिनल अप्रोच, ये कहता है कि उपयोगिता अमापनीय है, इसे मेजर नहीं कर सकते, आप माप नहीं सकते कि कितना सेटिस्फेक्शन मिला है आपको, कितनी संतुष्टि मिली है आम खाने से, आइसक्रीम खाने से, है ना, जिसे मापा नहीं जा सकता। यह विचार प्रोफेसर हिक्स, एलन व पेरिटो द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच दिए किसने, प्रोफेसर हिक्स ने, एलन ने और पेरिटो ने। उनके अनुसार उपयोगिता एक मानसिक संतुष्टि पर आधारित है। यानी कि उपयोगिता को केवल मानसिक संतुष्टि माना जा सकता है, एक दिमाग का साइकोलॉजिकल इफेक्ट माना जाता है कि भाई कौन सी चीज़ आपको पसंद है, कौन सी नहीं है। हो सकता है इस समय आम पसंद हो सकता है कुछ समय बाद आपको जो है
सेव पसंद हो जाए, एप्पल पसंद आने लग जाए, हो सकता है कुछ समय बाद आपको लीची पसंद आने लग जाए। तो ये तो दिमाग का सेटिस्फैक्शन लेवल है ना, कौन सी चीज़ कब क्या पसंद आ रही है। तो जो परिवर्तन होती रहती है, यानी अपने टेस्ट में, रुचि में, आवश्यकता, इच्छा में, सभी में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। इसलिए अपन कभी परिवर्तन स्थिति में जो है किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते, ये कह रहा है ये कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच में। यहाँ उपयोगिता को क्रम प्रदान किया जाता है, यानी कि यहाँ पे उपयोगिता को आप क्या दे सकते हो, क्रम दे सकते हो कि पहले नंबर पे ये पसंद है मेरे को, पहले नंबर पे आम पसंद है, दूसरे नंबर पर एप्पल पसंद है, थर्ड नंबर पे अमरूद पसंद है। इस तरह आप क्रम दे सकते हो। जैसे पहले नंबर पे आपको पिज़्ज़ा पसंद है, दूसरे नंबर पे आपको जो है कचौरी पसंद है, तीसरे नंबर पे आपको बर्गर पसंद है, चौथे नंबर पे आपको लड्डू पसंद है। तो आप क्या कर सकते हो, क्रम दे सकते हो अपनी उपयोगिता, इच्छा, आवश्यकता को, कि समय के अनुसार क्या होता है, उपयोगिताओं में चेंज होता रहता है। इसके बाद देखिए उपयोगिता के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है कुल उपयोगिता और दूसरा है सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता की बात करें, इसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, प्रत्येक उपभोग की इकाई से प्राप्त उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता कहलाती है। यानी कि जितना भी आप कंज्यूम करोगे, जैसे आपने 5 आम खाए, पहला खाया, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, फिर चौथा खाया, फिर पाँचवा खाया, तो पाँचों आमों से आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला, तो उसको कहा जाता है कुल उपयोगिता। यानी टोटल सेटिस्फैक्शन जितना मिल रहा है प्रत्येक इकाई से आपको, उनको जोड़ देंगे अपन, तो वो कुल उपयोगिता कहलाती है, जिसकी गणना निम्न सूत्र द्वारा की जा सकती है। इसका सूत्र देखिए, फॉर्मूला भी है TU बराबर TU1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट डैश 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 UN। यानी जितनी भी आप इकाइयाँ कंज्यूम करोगे उससे यूटिलिटी जो मिल रही है, जैसे एक आम खाने से यूटिलिटी कितनी मिल रही है, दूसरा आम खाने से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, तीसरा आम खाने से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, तो जितने भी आम आप खाओगे उनकी सभी की यूटिलिटी को आप जोड़ दोगे, यानी सेटिस्फैक्शन को जोड़ दोगे, तो वो फिर जो टोटल आएगा वो कहलाएगा कुल उपयोगिता। ठीक है। इसकी एक और फॉर्मूला है, जैसे TU इक्वल टू सिग्मा MU। यानी MU का मतलब क्या है कि पर यूनिट जो आपकी यूटिलिटी है आप उसको जोड़ते चले जाओगे। सिग्मा यानी योग होता है कि सभी उपयोगिताओं का योग क्या हुई, कुल उपयोगिता। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल और दिया इसमें, एक आम खाते हो तो उससे आपको 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलता है, 10 यूटिल्स का आपको क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। दूसरा आम खाते हो आप तो उससे आपको 9 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो आपसे पूछा जाए टोटल सेटिस्फैक्शन बताओ भाई, टोटल संतुष्टि कितनी हुई, कुल उपयोगिता कितनी है आपको, तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, 10 को 9 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, 10 और 9 को ऐड करोगे, टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 19। यानी 2 आम खाने से आपको कुल उपयोगिता कितनी मिल रही है, 19 यूटिल्स। समझ गए बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपन देखते हैं कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध क्या है। तो कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के संबंध को देखो, एक तालिका और रेखा चित्र जो है, डायग्राम है एक तरह का, इसके द्वारा अपन समझ सकते हैं। ये तालिका बच्चों काल्पनिक है ना, ये आपको याद नहीं करनी, ना ही डायग्राम याद करना है, केवल समझना है इसको, है ना। जैसे मान लो अपन आम खाते हैं, पहले 0 आम खाया तो यूटिलिटी मिली क्या, कुछ नहीं मिली सर, कुछ खाया नहीं तो क्या संतुष्टि मिलेगी क्या सर, आप कैसी बात कर रहे हो सर, 0 संतुष्टि है ना। एक आम खाया तो कुल उपयोगिता कितनी मिली, 10। दूसरा आम खाया तो 16, 3 आम खाए तो 20, 4 आम खाए तो 22, 5 आम खाया तो 22, 6 आम खाया तो 20, है ना। तो कुल उपयोगिता देखो आप बढ़ रही है, कुल उपयोगिता क्या है, प्रारंभ से बढ़ रही है, यहाँ तक बढ़ी है, फिर ये कम हो गई। सीमांत उपयोगिता यानी एक एक इकाई की उपयोगिता ही है ना, 0 पे 0 है। एक आम खाया तो 10 यूनिट्स आपको मिले, दूसरा आम खाया तो 6 यूटिल्स मिले, है ना। तीसरा आम खाया तो 4 यूटिल्स मिले, चौथा आम खाया तो 2 यूटिल्स मिले, 5वां खाया तो 0, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, 6ठा खाया तो -2 यानी नेगेटिव में चली गई। यानी ये चीज़ वो है कि कोई भी चीज़ अपन खाते जाते हैं, मान लो आम खाते गए, एक खाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, तो जो सेटिस्फैक्शन पहले वाले आम में मिलेगा वो सभी में नहीं मिलेगा। देखो, क्योंकि पहला आम जो था, इच्छा भी थी अपनी, टेस्ट भी आ रहा था, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला था पहले यूनिट्स में। उसके बाद सेकंड आम खाया तो थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिला, है ना, यूटिल्स कम हो गई। तीसरा आम खाया तो और सेटिस्फैक्शन कम हो गया, और कम यूटिल्स मिले। चौथा आम खाया तो और सेटिस्फैक्शन कम हो गया, 2 मिला। तो कुल सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती हुई होती है, और कुल उपयोगिता बढ़ती हुई देख रहे हो आप।
क्योंकि कुल तो मतलब जोड़ते जाएंगे ना तो कुल बनेगी। सीमांत को मतलब एक एक इकाई से जैसे जैसे कंज्यूम करते हैं अपनी इच्छा कम होती जाती है खाने की, है ना, टेस्ट कम आता जाता है, तो उसको सीमांत से कहते हैं, सीमांत से शो किया जाता है। अब देखो -2 चली गई, -2 का मतलब आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया भाई, पेट खराब हो गया और सुबह आपकी हालत ख़राब है इस समय, है ना, तो आपने जितना आम खाए ना वो सारे निकल गए, तो ये कंडीशन है -2 वाली छठे आम की, यानी 6 आम तक आप खा गए जिसका प्रभाव नेगेटिव आया है। समझ गए ना, ठीक है ना, अब तो समझ गए। तो ये यूटिल्स कम होती जाएंगी और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खा जाओगे जो हजम नहीं होगा तो आपको परेशानी भी हो सकती है। तो ये -2 परेशानी की स्थिति है। यहाँ पे कुल उपयोगिता भी देखो घट गई, 22 से घटकर कितनी हो गई 20। तो बच्चों ये टेबल के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनाया गया है, आप डायग्राम बना लेना, मैं आपको जैसी क्लासें लगेंगी आपको समझा दूंगा, आप डायग्राम ऐसे कैसे बनाने लेना। ऊपर कुल उपयोगिता का डायग्राम जैसे बढ़ रहा है, ये देखो यहाँ कुल उपयोगिता बढ़ रही है, फिर ये मैक्सिमम बराबर लेवल पे आ गई, 22 पे आ गई, है ना, फिर ये 22 से घट करके 20 आ गई, तो ये 22 लेवल पे आ गई, फिर 22 से घट कर ये 20 आ गई नीचे, है ना। तो ये कुल उपयोगिता ग्राफ है, बढ़ता हुआ होता है, फिर बराबर पे आ जाता है, फिर गिरने लग जाता है। सीमांत उपयोगिता अपन देखते हैं, पहले अधिक होती है 10, फिर 6, 4, है ना, तो पहले 10 होती है, फिर 6 हो जाती है, फिर 4 हो जाती है, फिर 2 हो जाती है, फिर 0। ये 0 की स्थिति यहाँ पे 5वीं इकाई पे, है ना। 5वीं के बाद छठा आम जैसे खाया आपने माइनस में आगे नीचे, माइनस में नीचे आएंगे तो इधर आएगी -2, ठीक है। तो ये कुल उपयोगिता का डायग्राम है ऊपर वाला, और ये वाला जो है सीमांत उपयोगिता का है ना। इनके संबंध को देखो कुछ बिंदुओं द्वारा देखा सकता है रेखा चित्र की व्याख्या में। देखो पहला बिंदु है प्रारंभ में जो है कुल उपयोगिता बढ़ती हुई होती है, प्रारंभ में देखते हैं कुल उपयोगिता बढ़ रही है, हाँ सर बढ़ रही है। सीमांत उपयोगिता अधिकतम है, धनात्मक होती है, सीमांत उपयोगिता मैक्सिमम होती है ना, 10 पे है स्टार्टिंग में। सेकंड बिंदु देखो रेखा चित्र में ई बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तथा सीमांत उपयोगिता 0 होती है। ई बिंदु देखो ये वाला टॉप वाला जहाँ पे टीयू जो है मैक्सिमम है, सीमांत उपयोगिता इसी लेवल पे देखें तो 0 पे है, 5 यूनिट पे, है ना। उपभोक्ता का अधिकतम संतुष्टि बिंदु है, इसको है ई बिंदु को उपभोक्ता का अधिकतम संतुष्टि बिंदु माना जाता है। सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन यहाँ पे मिलता है कि यानी आपने काफ़ी सारे आम खा लिए और कोई परेशानी भी नहीं हुई और मज़ा आ गया यार, पेट भर गया यार, टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आया सर, वो लेवल यहाँ पे होता है ना। इसके बाद देखिए रेखा चित्र में ई बिंदु के पश्चात कुल उपयोगिता गिरने लगती है तथा सीमांत उपयोगिता 0 से घट करके ऋणात्मक हो जाती है। यानी कि ई बिंदु के पश्चात देखें तो टीयू गिर रहा है, टीयू में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है ना, कम होने लग गई। वहीं सीमांत उपयोगिता 0 से घट के क्या आ गई -2, माइनस में चली गई, है ना। तो ये एक संबंध है, संबंध यानी दोनों कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कुल उपयोगिता कैसे रिएक्ट कर रही है और सीमांत उपयोगिता कैसे रिएक्ट कर रही है, इसका संबंध का आप टॉपिक नोट कर लेना है जी टीचर, ठीक है। तो अगला ये टॉपिक बस इतना ही था, अगला टॉपिक लेकर आएंगे आपके सामने जल्द, तब तक। Do you want to know?